जिसे हम ईद कहते हैं, जिसे हम खुशियाँ मनाते हैं, वो भी अल्लाह के स्मरण, उसकी याद, उसकी बड़ाई, उसके जिक्र का ही नाम है। यही वो संदेश था जिसे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो अल्लाह के मैसेंजर थे, जो अल्लाह के दूत थे, उन्होंने इस पैगाम को दुनिया के सामने प्रस्तुत किया, इसे पेश किया कि तुम्हारी हैसियत इस जमीन पर अल्लाह के बंदे की है, उसके गुलाम की है, उसके दास की है। तुम स्वतंत्र नहीं हो और ना ही स्वयं खुद के पैदा किए हुए हो। इंसान जो कुछ भी है इस जमीन पर, वो स्वयं से पैदा नहीं हुआ है, बल्कि खालिक़े कायनात जिसने इस संसार की रचना की है, उसी ने इंसान को भी बनाया है, उसे पैदा किया है। उससे पहले इस जमीन पर इंसान का कोई वजूद नहीं था। लिहाजा तुम इस बात को याद रखो कि तुम्हारा पैदा करने वाला है, जिसने तुम्हें पैदा किया है, और वही तुम्हारा मालिक भी है। पैदा करके तुमको बेसहारा उसने छोड़ नहीं दिया, बल्कि तुम्हारे लिए दिशा निर्देश भी दिए हैं, तुम्हें आदेश भी दिए हैं, तुम्हें जीवन व्यवस्था भी दी है, और उसी का ही अधिकार है कि उसकी दी हुई जीवन व्यवस्था के अनुसार तुम अपना जीवन व्यतीत करो। क्योंकि मालिक ही को यह हक हासिल होता है कि अपने नौकर को आदेश दे। नौकर कोई आजाद नहीं होता कि वो मालिक के आदेश की अवहेलना करे। अब आप ये पहला उसूल था जिसका संदेश अल्लाह के रसूल ने दिया कि तुम्हारी हैसियत एक गुलाम की है, और ऐसी ताकत के गुलाम की जिसने तुम्हें पैदा भी किया है। सिर्फ गुलामी नहीं, बल्कि उसने तुम्हें पैदा भी किया है। अब तुम्हें उसकी सिर्फ गुलामी करनी चाहिए, वही तुम्हें आदेश देता है। अब इस पहली जो बुनियादी चीज है, अब आप अंदाजा लगा लीजिए कि अगर सारी संसार में जितने इंसान हैं, सिर्फ अगर उसी एक खुदा की दास्ता स्वीकार कर ले, तो पूरी दुनिया बिल्कुल अदल और मसावत और सिमिलरिटी से भर जाए। यानी हर शख्स को ये मालूम होगा कि एक कंपनी में काम करने वाला जितना भी है, वो सबको ये मालूम हो कि मैं इस कंपनी में एम्प्लॉय हूँ, मेरी हैसियत मालिक की नहीं है, मालिक कोई और है जिसके आदेशों का हमें पालन करना है। हम सब एम्प्लॉय हैं, किसी पर किसी को सुपीरियरिटी नहीं आती। तो आप सोचें कि सारे मालिक, सारे जितने काम करने वाले हैं, वो सब सिमिलर हो जाएंगे। कोई किसी पर किसी को इंफीरियरिटी और इंफीरियरिटी का सारा कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएगा। और यही अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने जीवन काल में बहुत अच्छे तरीके से इसे करके दिखाया कि आपके जीवन में, आपके रहते हुए उस इलाके में, और फिर इस सिद्धांत को स्वीकार करने के बाद विश्व के दूसरे इलाकों में जहाँ पर लोगों ने इस सिद्धांत को स्वीकार कर लिया, वहाँ रंग और नस्ल का सारा झगड़ा खत्म हो गया, ज़बान और इलाके का सारा झगड़ा खत्म हो गया, ऊंच नीच का सारा झगड़ा खत्म हो गया, और सब के सब एक बराबर के हकदार हो गए। यानी कोई किसी पर किसी को कोई सुपीरियरिटी नहीं आती। यही बात कुरान मजीद में अल्लाह ताला कहता है कि किसी इंसान को किसी पर कोई फौकियत हासिल नहीं है, सिवाय उसके जो मुझसे सबसे ज्यादा करने वाले हैं, वो मेरे नजदीक सुपीरियर है। इंसानों में कोई छोटा नहीं। ये पहला वो सिद्धांत था जो दुनिया से तमाम झगड़ों को समाप्त कर देने वाले हैं, और झगड़े समाप्त हो गए। दूसरा सिद्धांत अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो संदेश दिया वो ये कि अल्लाह अपने आदेशों को भेजने के लिए इसी जमीन से, इसी इंसान के बीच में से अपने मैसेंजर डिप्यूट करता है, उनका इंतखाब करता है, और उन्हें ये जिम्मेदारी सौंपता है कि जो कुछ अल्लाह की तरफ से आए उसके अनुसार तुम लोगों की तरबियत करो, उनकी जिंदगियों को संवारो, उन्हें अच्छा इंसान बनाओ, और उन्हें मेरी तरफ मुतवज्जा कराओ, और
ये संदेश जो मेरी तरफ से तुम्हारे पास पहुंच रहा है, ये पूरा का पूरा ठीक वैसे ही जैसे मैं तुम्हें दे रहा हूँ, वैसे ही तुम तमाम इंसानियत में से फैला यानी। और ये संदेश कि अगर बंदगी दास्ता सिर्फ उस एक मालिक की हो और अनुसरण उस इंसान का हो जिस मालिक ने जिसको ये राइट दिया हो कि मैं अपने इस भला बंदे को ये राइट देता हूँ कि इसका अनुसरण करो, इसका अनुसरण मेरे आदेशों का पालन ही समझा जाएगा। लिहाजा एक दो चीजें, पहली ये एक अल्लाह की बंदगी जिसमें तमाम इंसान बराबर हो जाए। एक इंसान का अनुसरण जब सारे के सारे लोग करेंगे तो दुनिया से तमाम वो सारी चीजें, तमाम झगड़े, तमाम फसाद, तमाम लीडरशिप स्वतः समाप्त हो जाएगी। खींचातानी दुनिया से खत्म हो जाएगी। एक दूसरे को एक दूसरे की तरफ बुलाने का काम दुनिया से खत्म हो जाएगा। तीसरी बात, मैं बुनियादी जो बात बता रहा हूँ अभी आपके सामने हमारे मुख्य अतिथि जनाब डॉक्टर मोहम्मद फैसल मलिक साहब आपके सामने विस्तार से रखेंगे। मैं बस संक्षेप में आपसे बता रहा हूँ तीसरी वो बात कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो पैगाम दिया, जो मैसेज दिया, जो संदेश दिया, वो तीसरी ये बात थी कि एक दिन आएगा जब तुम अपने मालिक के पास पुनः वापस पहुँच जाओगे। ये जमीन, ये धरती तुम्हारे लिए परीक्षा स्थल है कि तुम अपने मालिक के आदेशों का पालन करते हो अथवा उसकी अवहेलना करते हो। वो मालिक ऐसा है जो तुम्हारे ऊपर पूरी गहरी निगाह रखे हुए है, वो तुम्हारे हर अमल को, हर कृत्य को देख रहा है। सिर्फ देख ही नहीं रहा बल्कि तुम्हारे